जीवन के साथ जो पग पग पर साथ चले वह है साहित्य, जो हमें जीवन के सभी पहलुओं का दर्शन कराता है। साहित्य एक बहती रसधारा है जिसमें डूबने वाला ही उबरता है। दुमका की राजकीय पुस्तकालय में 16 और 17 अप्रैल को आयोजित साहित्य महोत्सव में साहित्य के प्रति अनुराग और संरक्षण की भावना मुखर हो उठी। अवसर इसलिए भी खास था क्योंकि दुमका राजकीय पुस्तकालय खुद मेजबान और अतिथि दोनों की भूमिका में नजर आ रहा था। साहित्य महोत्सव में नीलोत्पल मृणाल, चंद्रहास चौधरी, रजत उभयकर, विक्रम ग्रिवाल, अक्षय बहीपाला, महादेव टोप्पो, अनुज लुगुन, विनय सौरभ और रणेंद्र जैसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकारों ने भाग लिया और माहौल में अपने विचारों की सुर भी घोल दी। महोत्सव के पहले दिन 7 सत्र तथा दूसरे दिन 5 सत्र आयोजित हुए। इस दौरान पुस्तकालय के महत्व, झारखंड की कला संस्कृति, समाज, प्रकाशन, यात्रा, वन्य जीवन, भाषा आदि विषयों पर साहित्य के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रथम सत्र में मेरे जीवन में पुस्तकालय विषय पर परिचर्चा हुई, जिसका संचालन चंद्रहास चौधरी ने किया। ये फेस्टिवल का जो मेन 2 कैरेक्टर है मेरे राय में, वो है दुमका लाइब्रेरी, और ये पहली बार मैं कहीं पे देख रहा हूँ कि एक लिटरेरी फेस्टिवल, एक लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी का लिटरेरी फेस्टिवल है। और जो भी आप में से मीडिया में से आप हैं, ये बात आप ज़रूर लिखें कि दिस फेस्टिवल इज़ नॉट एग्जैक्टली अबाउट राइटर्स, वी आर ओनली द फेसेस। जो जीवित राइटर होते हैं कोई भी समय में, वो पूरे लिटरेचर के फेस होते हैं, लेकिन हमारे पीछे हजारों और राइटर हैं जो लाइब्रेरी के अंदर हैं। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार और टीआरआई के निदेशक रणेंद्र ने कहा कि उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन किताबों ने उन्हें सब कुछ बना दिया और सारे सपने पूरे कर दिए। भले मैंने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, लेकिन मेरे सारे सपने इन किताबों ने पूरा किया है। ये इनके प्रति मैं आभारी हूँ। सफदर हाशमी की एक छोटी सी कविता है किताबों को लेकर, मुझे लगता है कि हाँ सुनाई जाना चाहिए। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें। किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। वहीं झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार महादेव टोप्पो ने अपने अनुभव साझा करते हुए दुमका में शुरू हुए साहित्यिक अभियान को राज्य के हर जिले में पहुंचाने पर बल दिया। आदिवासी साहित्य की एक तस्वीर कई सारी संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश भर में उभरती है, और आज 2010 के बाद हम देखेंगे तो आपकी पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी जो है, वो सारे लोग बहुत अच्छी तरह, बहुत ही सशक्त रचनाओं के माध्यम से और बहुत ही प्रभावी सवालों के साथ में दुनिया में उपस्थित हो रहे हैं। साहित्यिक विचारों के इस कुंभ में साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल ने भी अपने अनुभव साझा किए। जिन लोगों को लगता है कि गूगल की गली में सारा ज्ञान है, उनको ये पता चलना चाहिए कि दुमका आज गूगल की गली के सामने एक बड़े पुस्तकालय के रास्ते का उद्घाटन कर रहा है। गूगल की संकरी गली को तोड़ने का ये आंदोलन है। दुमका राजकीय पुस्तकालय जिस साहित्य महोत्सव का साक्षी बना, उसे पुस्तक प्रेमियों, छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस तरह संवारा है कि यह पुस्तकालय ज्ञान, शोध, अन्वेषण और साहित्य के असीम आनंद का स्रोत बनकर उभरा है।